अस्सलामुअलैकुम। मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके सामने हूँ। हमने अपनी ज़िंदगी में अक्सर सुना है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आपको तब तक कोई भी गज़ंद या नुकसान नहीं पहुँचा सकता अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी या रज़ा शामिल ना हो। अल्लाह ताला ऐसे मोजज़ात करने का इख्तियार रखता है, गुमान से बाहर होते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ही वाक़या शेयर करूँगी कि जिसे मैं जब भी याद करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज से तकरीबन 13-14 साल पुरानी बात है। मेरे सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए एक फ़ैमिली आबाद हुई। राबिया और अमानत अली दोनों इंतहाई साबर और ठंडे मिजाज के लोग थे। राबिया मेरे घर के अंदर के कामकाज करती, जबकि अमानत अली एक नज़दीकी सरकारी अस्पताल में चपड़ासी के फ़राइज़ सरअंजाम देता था। ये दोनों हरिपुर के नज़दीक एक गांव के रिहायशी थे। यहाँ पर कामकाज करते हुए तकरीबन साल डेढ़ साल के बाद एक दिन अमानत ने मुझे कहा, मेरी भांजी लाहौर आना चाह रही है। उसका पहले 2 दफ़ा मिसकैरेज हो चुका है और अल्लाह ने इस दफ़ा फिर उसे उम्मीद दी है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं। हम ये चाहते हैं कि उसे लाहौर के किसी बड़े अस्पताल में चेकअप के लिए लेके जाएं। हम ये चाहते हैं कि आप इजाज़त दें ताकि मेरी भांजी कोमल और उसका शौहर हमारे साथ यहाँ रह सकें। दूसरी बात ये कि मैं चाहता हूँ कि आप राबिया को चंद दिन की छुट्टी दीजिए, ताकि अगर डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए हम उसे ले जाना चाहें, तो चूँकि उसके साथ और कोई औरत नहीं है, तो राबिया मेरी भांजी कोमल के साथ डॉक्टर्स के पास डिस्कशन के लिए जा सके। तीसरी बात ये कि बाजी हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, हमें इस इलाज पे उठने वाले खर्चे में भी आपकी मदद की ज़रूरत होगी। खैर, मैंने उनकी तीनों बातों को एक्सेप्ट किया और मैंने उन्हें इजाज़त दी। जैसे ही कोमल और इशफाक लाहौर पहुँचे, तो अमानत ने मुझे बताया कि बाजी कोमल लाहौर पहुँच गई है, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब है। हमें उसे अभी डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। चुनाचे वो उसे लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में गए। जैसे तैसे रात तो गुज़री, दिन चढ़ते ही मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि बाजी कोमल की हालत बहुत नाज़ुक है। राबिया बहुत परेशान थी और मुझे मुसलसल बता रही थी कि बाजी डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चे के बचने का कोई चांस नहीं, लेकिन आप लोग हमें फ़ौरन ऑपरेशन की इजाज़त दीजिए ताकि हम कोमल की जान बचा सकें। बाजी हमें क्या करना चाहिए? बहरहाल मैं तो खुद चूँकि डॉक्टर नहीं और इस बारे में घर बैठे हुए क्या राय दे सकती थी। मैंने उसे कहा कि भई जैसे डॉक्टर कह रहे हैं, आप लोगों के पास कोई चारा नहीं कि आप डॉक्टर्स की बात फ़ौरन मान लें। उसे ऑपरेशन के लिए थिएटर में भेज दिया गया। आधे घंटे के बाद राबिया ने मुझे फ़ोन करके निहायत अफ़सोस के साथ बताया कि बाजी बच्चा ज़ाया हो गया है, और जबकि कोमल को थोड़ी देर के बाद आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी इस वाक़ये को आधा घंटा भी ना गुज़रा था कि मुझे अमानत का फ़ोन आया। अमानत ने मुझे परेशानी के आलम में बताया कि बाजी बच्चे की हालत बहुत नाज़ुक है। मैंने उससे पूछा, कौन-सा बच्चा? वो कहने लगा, बाजी जैसे ही उन्होंने कोमल को बाहर निकाला और उसको वार्ड में शिफ्ट किया, तो उसका जूता ऑपरेशन थिएटर में ही रह गया था। जैसे ही मैं उसका जूता लेने के लिए थिएटर पहुँचा, तो थिएटर में कोई मौजूद नहीं था। मुझे अचानक एक बच्चे के हल्का-हल्का रोने की आवाज़ आई। मैंने घबराहट के आलम में दाएँ-बाएँ देखा, तो वहाँ तो कोई भी नहीं था। बहरहाल मैंने जूता उठाया। मेरे जूता उठा के वापस मुड़ने तक मुझे 2-3 दफ़ा बच्चे के रोने की आवाज़ आई, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि तेज़ी में वापस निकलते हुए रास्ते में पड़ी हुई एक डस्टबिन से मेरा पाँव टकराया, और मैं अपने आप को सँभाल रहा था कि मुझे फिर बच्चे के बिलखने की आवाज़ आई। मैंने जैसे ही उस डस्टबिन के साथ कान लगाया, तो मुझे यकीन हो गया कि बच्चे के रोने की आवाज़ उसी डस्टबिन से आ रही थी। मैंने तेज़ी से डस्टबिन को उल्टाया, तो वो तौलिया जो हमने कोमल को डिलीवरी के वक़्त उसके हाथ में दिया था, उस तौलिए में एक छोटा बच्चा लपेटा हुआ था, जो आहिस्ता-आहिस्ता ऊँघ रहा था, जिसकी साँस उखड़ी हुई थी। मैंने फ़ौरन उस बच्चे को उठाया और दौड़ता हुआ डॉक्टर के कमरे में पहुंचा। वहां पर वो डॉक्टर तो मौजूद नहीं था, लेकिन बाकी डॉक्टर्स उल्टा मेरे गले पड़ गए। उन्होंने मुझे कहा, ये बच्चा हमारे हॉस्पिटल के डस्टबिन से नहीं मिल सकता। वहां पर जो मिसकैरेज था बच्चा, वो हमने
उठा कर कूड़ा हमने बाहर फेंक दिया हुआ है। ये कोई और खराब केस है जो तुम लोग ज़बरदस्ती हमारे सर पर और हमारे अस्पताल पर थोपना चाह रहे हो। तो बाजी मेरे पास उनके साथ ज़्यादा बहस का वक़्त नहीं था। मैं बच्चा लेकर फ़ौरन बाहर आके इस वक़्त रिक्शे में बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हमने तो अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में भेज दिया है। अब अल्लाह जानेगा और वो जानेंगे, लेकिन इस बच्चे को बचाने की आखिरी कोशिश एक ही है और वो ये कि हम इसे किसी बड़े डॉक्टर के पास, बड़े अस्पताल में प्राइवेट ले जाएँ जो फ़ौरी तौर पर बच्चे को देखें, जिसके लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। क्या आप अल्लाह के नाम पर हमारी मदद कर पाएँगी? मेरे पास उस वक़्त ऐसी सूरत-ए-हाल में कोई आर्गुमेंट करने का वक़्त नहीं था। मैंने उससे कहा कि तुम पैसों की कोई फ़िक्र मत करना। तुम बच्चे की ज़िंदगी के लिए जो कर सकते हो तुम उसे वो करो। चुनाचे वो बच्चे को लेकर एक प्राइवेट अस्पताल में गए, जहाँ पर डॉक्टर्स ने फ़ौरी तौर पर बच्चे को थिएटर में ले जाकर उसकी साँस की नाली और गले की नाली से ज़हर निकाला। बच्चा बहुत कमज़ोर और बहुत नहीफ था। बच्चा देखने में भी बहुत छोटा लग रहा था। उसकी वजह ये थी क्योंकि जो डिलीवरी थी वो हार्डली 7 मंथ्स की डिलीवरी थी और बच्चा अभी बहुत प्रीमैच्योर स्टेज के ऊपर था। बहरहाल डॉक्टर्स ने इनिशियली बच्चे का सांस की नाली और खुराक की नाली साफ करने के बाद उसे इंक्यूबेटर में शिफ्ट किया। बच्चा तकरीबन ढाई 3 माह इंक्यूबेटर में रहा। उधर कोमल जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो वो हर रोज़ दुखियारी माँ अस्पताल अपने बच्चे को देखने के लिए जाती और मुझे आकर बताती कि बाजी इस शीशे के डब्बे से कभी मेरा बच्चा बाहर निकल पाएगा। मैं रोज़ उसकी हिम्मत बधाती और खुदा पर यकीन रखने का कहती। मैं उसे रोज़ कहती कि जिस खुदा ने ये बच्चा दिया है ना, ज़िंदगी का अख्तियार भी उसी के पास है। अगर उसने उसे ज़िंदगी देकर यहाँ तक पहुँचा दिया है ना, तो शीशे के डब्बे से निकालने का अख्तियार भी उसी के पास है। तुम अल्लाह से मदद मांगती रहा करो। बहरहाल तकरीबन साढ़े 3 महीने के बाद उसको अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। जिस दिन अमानत, राबिया, इशफाक, कोमल ये चारों उस बच्चे के साथ घर वापस आए तो उनके हाथ में एक मिठाई का डब्बा था। वो मेरे पास आए और मुझे मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और खुशी-खुशी मुझे वो डब्बा दिया। लेकिन मैंने देखा कि उनके चेहरे इंतहाई सहमे हुए थे। मैंने उनसे कहा, "अब तो अल्लाह ने तुम पर रहम कर दिया है, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में है। अब तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो?" वो कहने लगे, "बाजी, हमें तो लाहौर के नाम से नफरत हो गई है। यहाँ तो सारे कातिल हैं। कोई इंसान किसी इंसान की कैसे ज़िंदगी ले सकता है?" बहरहाल मैंने उन्हें दोबारा दिलासा दिया और मैंने कहा, बदगुमानी अच्छी चीज़ नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी भी मिलती है। डॉक्टर खुदा नहीं है, डॉक्टर इंसान की मदद कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी देने वाला तो रब है ना। बहरहाल वो मेरे साथ बहुत से आर्ग्यूमेंट्स करते रहे और अपने क्वार्टर की तरफ चले गए। दूसरे दिन राबिया तकरीबन 10 बजे के करीब बड़ी घबराई हुई अंदर मेरे पास आई और कहने लगी कि बाजी देखिए, अमानत और इशफाक उस डॉक्टर से बदला लेने और लड़ने और अस्पताल पर केस करने के चक्करों में अस्पताल चले गए हैं। आप प्लीज उन्हें खुदारा बुलवाइए, हम गरीब लोग हैं, हम ये कैसे कर पाएंगे? अगर उन्होंने इन्हीं को ही कोई नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा? मैं भी इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान थी। मैंने 2-3 दफ़ा अमानत को फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन अमानत ने फ़ोन अटेंड नहीं किया। लेकिन तकरीबन 1 घंटे के बाद वो मेरे घर वापस आए और घर आकर उन्होंने मुझे खुद ही राब्ता करके बताया कि बाजी, हम तो डॉक्टरों से बदला लेने गए थे, लेकिन हमारा बदला हमारे मालिक ने, हमारे खुदा ने उनसे पहले ही ले लिया। हम जब अस्पताल पहुँचे तो हमने अमले से उस डॉक्टर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये वाक़या कब हुआ? तो उन्होंने बताया कि फलाँ तारीख को डॉक्टर साहब अपने इकलौते बेटे को बचाते-बचाते उसके साथ-साथ खुद भी अल्लाह को प्यारे हो गए। हुआ कुछ यूँ कि जब हॉस्पिटल से फ़ारिग होके डॉक्टर साहब अपने घर पहुँचे तो उनका इकलौता बेटा नहाने की तैयारी में मसरूफ़ था। उनका बच्चा जो तकरीबन 7 साढ़े 7 साल का था, वो नहाने के लिए तैयार बैठा था, जबकि उसकी वालिदा किचन में उसके लिए खाना तैयार कर रही थी। डॉक्टर साहब की बीवी ने डॉक्टर साहब से कहा कि आप बच्चे को नहलाने के लिए वॉशरूम ले जाएँ। मैंने बाल्टी में इलेक्ट्रिक रॉड लगा दिया हुआ है। पानी नीम गर्म होगा, आप बच्चे को नहलाएँ, मैं इसके लिए और आपके लिए खाना तैयार कर रही हूँ।
चुनाचे डॉक्टर साहब अपने बच्चे को लेकर बाथरूम की तरफ गए। लड़के ने भागते हुए जैसे ही बाल्टी में हाथ डाला तो इलेक्ट्रिक रॉड में बदकिस्मती से करंट था, जिसने फौरन बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया और बच्चे की चीख से डॉक्टर साहब जैसे ही आगे बढ़े, बाल्टी का पानी उलट गया और जिसने डॉक्टर साहब को भी अपनी लपेट में ले लिया और दोनों बाप बेटा बाथरूम में मौके पर ही जाँ भाग हो गए। ये वाकया जब भी मुझे याद आता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि इंसान इंसान को ज़िंदगी नहीं दे सकता, अपने जैसा इंसान नहीं पैदा कर सकता, लेकिन वो इंसान की ज़िंदगी अपनी कोताहियों में लेने से एक लम्हे के लिए भी गुरेज़ नहीं करता। ये बच्चा जो आज से 13 साल पहले एक डस्टबिन से हादसाती तौर पर बरामद हुआ था, आज माशाल्लाह वो बच्चा 13 साल का है। और उस वक़्त जब वो लोग यहाँ से अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से घर आए थे, तो वो बहुत दिल बर्दाश्ता होकर लाहौर से मुतनफ़्फ़र होकर यहाँ से वापस चले गए थे। मुझे ये कहते हुए कि बाजी हम लाहौर से भर गए, हमारा लाहौर से दिल भर गया है। यहाँ पर तो लोग ज़िंदगी लेने की बजाय ज़िंदगी वापस ले लेते हैं। हम यहाँ नहीं रहना चाहते। लेकिन रोटी भी ज़िंदगी की एक अटल हकीकत है। बिलाखिर उन्हें अपनी रोज़ी-रोटी के लिए कुछ अरसे के बाद दोबारा लाहौर आना पड़ा और आज माशाअल्लाह वो बच्चा 13 साल का है और अपनी ज़िंदगी एक भरपूर तरीके से गुज़ार रहा है। हमें ये बात हमेशा जाननी चाहिए कि एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है और हमारे रब के यहाँ ये जुर्म किसी शक्ल भी काबिल माफ़ी नहीं। और जब भी इंसान किसी के साथ कोई ज़्यादती या कोताही करता है तो उसकी भरपाई उसको हमेशा अपनी औलाद के नुकसान की सूरत में बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि इंसान अपनी तकलीफ़ तो बर्दाश्त कर ही लेता है, लेकिन अपनी औलाद की तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर पाता। मुझे उम्मीद है आप मुझसे एग्री करेंगे। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। मैं अपनी ज़िंदगी के वाक़यात आप ही के लिए लेके आती हूँ, ताकि जो मैं समझ पाई वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा मैं एक और वाक़ये के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।